नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उन हिस्सों में एक अजीब तरह की झंझनाहट, चुभन या सिहरन महसूस होने लगती है? कई बार यह परेशानी बिना किसी खास वजह के अचानक शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यह परेशानी आपके साथ बार बार हो रही है, आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न पड़ रहे हैं और उन हिस्सों में लगातार झंझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा है, तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर जब इसके साथ हल्का या तेज दर्द भी महसूस होने लगे, तो आपको इस समस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार इस तरह के लक्षण शरीर के अंदर शुरू हो रही किसी बड़ी या गंभीर परेशानी की तरफ इशारा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाएंगे कि जब हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं या उनमें बार बार झुनझुनी महसूस होती है, तो इसके पीछे असली वजह क्या होती है। आखिर यह परेशानी क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और इससे आराम पाने के लिए कौन से आसान घरेलू उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसीलिए आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। और अगर वीडियो में बताई गई बातों में से थोड़ी सी जानकारी भी आपको काम की लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमें आगे भी बेहतर और नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रेरणा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से जुड़ा कोई नया और जरूरी वीडियो आपके लिए लेकर आए, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हाथ या पैर के सुन्न होने का पता कैसे चलता है। जब आप अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं और उस चीज को पकड़ने या छूने का एहसास आपको ठीक तरह से नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उस हिस्से में सुन्नपन आ रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे उसी जगह पर चुभन, झंझनाहट और सिहरन जैसा एहसास होने लगे, तो यह भी हाथ या पैर के सुन्न होने का संकेत होता है। कई बार बिना किसी खास वजह के भी हाथ या पैर सो जाते हैं, और जब आप उन्हें थोड़ा हिलाते डुलाते हैं या हल्के हाथों से मालिश करते हैं, तो कुछ समय के बाद वे दोबारा सामान्य हो जाते हैं। आपने भी कभी न कभी इस तरह की परेशानी जरूर महसूस की होगी। अब सवाल यह है कि आखिर हाथ पैर में बार बार होने वाला यह सुन्नपन और झंझुनी किस वजह से होती है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सारी नसें होती हैं, और इन्हीं नसों के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जरूरी सिग्नल पहुंचते रहते हैं। जब इन नसों पर दबाव बढ़ जाता है या किसी हिस्से में खून का बहाव ठीक तरह से नहीं हो पाता, तो वहां झंझनाहट, सुन्नपन, चुभन और जलन जैसी परेशानी शुरू होने लगती है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से दो कारण ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं। इसका पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर काफी समय से आपके हाथ की उंगलियों, हथेली या कलाई में बार बार झंझनाहट और सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो यह परेशानी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। खासकर अगर हाथ से लगातार काम करने के बाद यह परेशानी ज्यादा महसूस होती है, तो इस कारण पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम उस समय होता है जब आपकी कलाई के बीच से गुजरने वाली नस पर दबाव बढ़ने लगता है। यह नस आपकी हथेली और उंगलियों से जुड़ी होती है, और हाथ के सामान्य कामकाज में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इस नस पर लगातार दबाव पड़ता है, तो हाथ की उंगलियों और हथेली में झुनझुनी, सुन्नपन और दर्द महसूस होने लगता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा झंझनाहट अंगूठे, तर्जनी और बीच की उंगली में महसूस हो सकती है।
कई बार यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में व्यक्ति इसे सामान्य झुनझुनी समझकर नजरअंदाज करता रहता है। लेकिन अगर इसकी पहचान शुरुआती समय में ही हो जाए तो इस परेशानी को ठीक करना और कंट्रोल करना काफी आसान हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी कलाई या उंगलियों में अक्सर झंझनाहट होती रहती है, तो काम करते समय बीच बीच में अपने हाथों और उंगलियों को थोड़ा आराम जरूर दीजिए। लगातार लंबे समय तक एक ही तरह से हाथ और कलाई का इस्तेमाल करने से बचिए और थोड़ी थोड़ी देर में उंगलियों को खोलकर और बंद करके उन्हें रिलैक्स कीजिए। इससे कलाई और उंगलियों को आराम मिलता है और नसों पर पड़ने वाला लगातार दबाव भी कम होने लगता है। दिन में 2 या 3 बार अपनी कलाई की हल्की एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। इसके लिए अपनी कलाई को पहले धीरे धीरे घड़ी की दिशा में घुमाइए और उसके बाद उसी तरह उल्टी दिशा में घुमाइए। यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिससे कलाई की नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होने लगता है और झंझनाहट, जकड़न तथा दर्द में आराम मिल सकता है। अब बात करते हैं हाथ पैर सुन्न होने के दूसरे सबसे सामान्य कारण की, और वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना। हमारे शरीर और खास तौर पर नसों को सही तरीके से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। जब लंबे समय तक शरीर को ये जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो इसका असर हमारी नसों और मांसपेशियों पर भी दिखाई देने लगता है। खासकर जब शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो हाथ और पैर में सुन्नपन तथा झनझुनी जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। इसके साथ शरीर जल्दी थकने लगता है, कमजोरी महसूस होती है और किसी भी काम को करने में पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती। कई लोगों को इसके साथ आलस और शरीर में भारीपन भी महसूस होने लगता है। अगर इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी को आप अपने रोजाना के भोजन से पूरा कर लेते हैं तो यह शरीर के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए अपने खाने में ऐसी चीजों को शामिल कीजिए जिनसे शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि शरीर की ज्यादातर जरूरतें अच्छे और पौष्टिक भोजन से पूरी हों। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों में नसों पर दबाव बढ़ सकता है और इसकी वजह से झनझनाहट या सुन्नपन की परेशानी होने लगती है। इसी तरह अगर आप बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या लगातार एक ही जगह खड़े रहते हैं तो शरीर की नसों पर तनाव और दबाव बढ़ने लगता है। इसकी वजह से भी हाथ या पैर कुछ समय के लिए सुन्न पड़ सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आपका ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठे बैठे काम करने में निकल जाता है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे शरीर में जकड़न बढ़ती है और हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन जैसी परेशानी महसूस होने लगती है। इसलिए पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने के बजाय बीच बीच में थोड़ा चलना और शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में हाथ पैर का बार बार सुन्न होना थायराइड, मधुमेह यानी डायबिटीज, स्ट्रोक या नसों से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए अगर यह परेशानी आपको लगातार हो रही है, बार बार लौट कर आ रही है या पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लगी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इसकी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। सही जांच से यह पता चल जाता है कि परेशानी के पीछे असली कारण क्या है और उसी के हिसाब से इलाज किया जा सकता है। जब समस्या की असली वजह सामने आ जाती है तो उसका इलाज भी सही दिशा में किया जा सकता है और इस परेशानी से जल्दी राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से दवाइयां भी ली जा सकती हैं और साथ में खानपान तथा लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इसीलिए बार बार होने वाले सुन्नपन को केवल मामूली झुनझुनी समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज करना सही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप हर दिन सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पैर में होने वाली झंझनाहट और सुन्नपन की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये उपाय बहुत आसान हैं और इन्हें करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इन्हें सही तरीके और नियमित रूप से करना जरूरी है।
अगर यह परेशानी आपके शरीर के किसी खास हिस्से में बार बार हो रही है, जैसे हाथों में या पैरों में, तो रोजाना हल्के हाथों से मालिश करने की आदत डाल लीजिए। मालिश करने से उस हिस्से में गर्माहट आती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। खासतौर पर रात में सोने से पहले कुछ मिनट की हल्की मालिश करना काफी आरामदायक हो सकता है। हर रात सोने से पहले अपने हाथों और पैरों की कुछ मिनट तक हल्के हाथों से अच्छी तरह मालिश कीजिए। इससे शरीर में खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों में होने वाली कमजोरी तथा जकड़न भी धीरे धीरे कम होने लगती है। नियमित मालिश से हाथ पैर रिलैक्स महसूस होते हैं और उनमें होने वाली झनझुनी तथा सुन्नपन की परेशानी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मालिश के साथ साथ आप रोजाना थोड़ा समय निकालकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। शरीर को स्ट्रेच कीजिए, हाथों और पैरों को धीरे धीरे मूव कीजिए और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से बचिए। इसके साथ गुनगुने पानी से हल्की सिकाई करने पर भी हाथ पैर की जकड़न और झनझुनी में काफी आराम महसूस हो सकता है। और अगर यह परेशानी काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो आप एक और बहुत ही आसान घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको केवल पानी और सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट की जरूरत होगी। यह उपाय बहुत आसान है और इसे आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं। एक बर्तन में जरूरत के अनुसार पानी लेकर उसे अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी उबलने लगे तो उसमें लगभग 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। सेंधा नमक आपको किसी भी सामान्य किराना दुकान, जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब इस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और जब पानी गुनगुना रह जाए यानी इतना गर्म कि आप उसे आसानी से सहन कर सकें, तब अपने हाथों या पैरों को उस पानी में करीब 10 मिनट तक डुबोकर रखिए। जिस हिस्से में झनझनाहट, सुन्नपन या थकान महसूस हो रही है, कोशिश कीजिए कि वह हिस्सा गुनगुने पानी में अच्छी तरह रहे। पानी की गर्माहट से हाथ पैर को आराम मिलता है और शरीर काफी रिलैक्स महसूस करता है। इस उपाय को कुछ समय नियमित रूप से करने पर हाथ पैर की थकान, जकड़न और झनझुनी में काफी आराम महसूस हो सकता है। खास तौर पर दिन भर के काम के बाद शाम या रात के समय इसे करने से हाथों और पैरों को काफी सुकून मिलता है। साथ ही शरीर भी हल्का और रिलैक्स महसूस करने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत ही असरदार और फायदेमंद उपाय की, जिसे आप अपनी रोजाना की जिंदगी में बड़ी आसानी से शामिल कर सकते हैं और जो शरीर में बार बार होने वाली झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी की परेशानी को कम करने में काफी मददगार हो सकता है। यह आसान उपाय है दालचीनी का नियमित सेवन करना। दालचीनी हमारी रसोई में आसानी से मिलने वाला ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल पुराने समय से अलग अलग घरेलू उपायों में किया जाता रहा है। दालचीनी में कुदरती रूप से कई ऐसे उपयोगी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में दालचीनी को अपने खान-पान में शामिल करते हैं तो इससे शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। दालचीनी शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करती है और शरीर को अंदर से मजबूत रखने में सहायक होती है। दालचीनी का सेवन केवल हाथ पैर के सुन्नपन और झंझनाहट में ही उपयोगी नहीं माना जाता, बल्कि जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द, घुटनों की अकड़न और शरीर में होने वाली दूसरी तकलीफों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियमित और सही तरीके से इसका सेवन करने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है और ब्लड फ्लो बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि दालचीनी का सेवन आखिर किस तरीके से किया जाए ताकि इसका पूरा फायदा शरीर को मिल सके। इसका पहला तरीका बहुत ही आसान है। आप लगभग आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लीजिए और इसे 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद सुबह के समय इस दालचीनी वाले पानी का सेवन कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि लगभग आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस मिश्रण को धीरे धीरे चाटकर खाइए और इसके बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इस तरह दालचीनी और शहद दोनों को एक साथ अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।
ये दोनों ही तरीके काफी आसान हैं और इन्हें नियमित रूप से अपनाने पर हाथ पैर में होने वाली झंझनाहट और सुन्नपन की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस उपाय को आप सुबह के समय कर सकते हैं और अगर सुबह संभव न हो तो दोपहर का खाना खाने के करीब 2 घंटे बाद भी इसे लिया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी घरेलू उपाय का फायदा नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर ही बेहतर तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं 2 और बेहद उपयोगी घरेलू औषधियों की, जिनका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत पुराने समय से होता आया है। इनमें पहली है सौंठ और दूसरी है हल्दी। सौंठ यानी सूखी अदरक और हल्दी के फायदों के बारे में आपने पहले भी जरूर सुना होगा। अगर इन दोनों चीजों को रात में सोने से पहले दूध के साथ लिया जाए तो यह शरीर को अंदर से गर्माहट देने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करती है। इसके साथ ही हल्दी और सौंठ का इस्तेमाल शरीर की जकड़न और कमजोरी को कम करने के लिए भी पुराने समय से किया जाता रहा है। खास तौर पर रात के समय गर्म दूध के साथ इनका सेवन शरीर को काफी आराम देता है। इसके लिए सबसे पहले 1 गिलास दूध को धीमी आंच पर अच्छी तरह उबाल लीजिए। अब इसमें लगभग 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए। जब दूध थोड़ा ठंडा होकर हल्का गुनगुना रह जाए तो रात में सोने से लगभग आधा घंटा पहले इसे धीरे धीरे पी लीजिए। जहां तक संभव हो सौंठ और हल्दी का अच्छी क्वालिटी वाला शुद्ध पाउडर इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो साबुत सौंठ और साबुत हल्दी लेकर उन्हें अच्छी तरह साफ करके घर पर ही पीसकर पाउडर तैयार कर सकते हैं। इस तरह आपको घर पर तैयार किया हुआ ताजा और शुद्ध पाउडर आसानी से मिल जाएगा। अब अगली बहुत जरूरी बात है शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो हमेशा अच्छा बनाए रखना। इसके लिए आपको अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ छोटी लेकिन बेहद उपयोगी आदतों को शामिल करना चाहिए। सबसे पहले हर रोज सुबह या शाम कम से कम 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक जरूर कीजिए। इसके साथ अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत योग और हल्की एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथों और पैरों की हल्के हाथों से नियमित मालिश की जा सकती है। इससे हाथ पैर को आराम मिलता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं आपके खाने पीने यानी डाइट की, क्योंकि शरीर को अंदर से मजबूत रखने में सही भोजन की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आपको अपने रोजाना के भोजन में ऐसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए जिनसे शरीर को विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व मिल सके। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं। केला एक बहुत ही आसानी से मिलने वाला फल है और इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन और कई दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होती हैं। इसलिए मौसम और अपनी सुविधा के अनुसार इन चीजों को अपने रोजाना के भोजन में जरूर शामिल कीजिए। खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से तैयार की गई पारंपरिक चीजों को भी अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। जब नाशपाती का मौसम हो तो नाशपाती का सेवन भी जरूर कीजिए और इसके साथ खूबानी तथा संतरे जैसे फलों को भी समय समय पर खाते रहिए। अलग अलग तरह के फल खाने से शरीर को कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स और दूसरे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। सोयाबीन से तैयार होने वाली चीजें जैसे टोफू और सोया चंक्स भी शरीर को प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आपको ये चीजें पसंद हैं तो इन्हें भी अपने भोजन में शामिल किया जा सकता है। शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना की डाइट में अलग अलग तरह की पौष्टिक चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की, क्योंकि हमारी नसों और नर्वस सिस्टम के लिए यह एक बेहद जरूरी विटामिन है। विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में कमजोरी, थकान और हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन जैसी परेशानियां दिखाई दे सकती हैं। इसलिए शरीर में इसकी सही मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दूध, दही, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और कुछ डेयरी चीजों से विटामिन B12 भी प्राप्त होता है।
अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सीफूड विटामिन B12 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन चीजों को अपनी जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर नॉनवेज खाने की बात करें तो मछली एक बहुत अच्छा विकल्प मानी जाती है, क्योंकि इससे शरीर को प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। अलग अलग तरह की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसीलिए अपनी डाइट को संतुलित रखते हुए मछली को भी भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब एक और बहुत आसान और पुराने समय से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका जान लीजिए। रात में एक मुट्ठी किशमिश को साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए और उसे पूरी रात पानी में भीगा रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद भीगी हुई किशमिश को खा लीजिए और उसके पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इस तरीके को नियमित रूप से अपनी डाइट का हिस्सा बनाने से किशमिश में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर को मिलते रहते हैं। किशमिश में आयरन, पोटेशियम और दूसरे कई उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप इसे लगातार कुछ समय तक अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो शरीर को इसका अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा खजूर, अनार, अच्छी तरह पका हुआ अमरूद और थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट जैसी चीजों को भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। इन अलग अलग खाद्य पदार्थों से शरीर को कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसलिए रोजाना एक ही चीज खाने के बजाय अपनी डाइट में अलग अलग पौष्टिक चीजों को शामिल करना ज्यादा बेहतर होता है। लहसुन का सेवन भी अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल कीजिए। लहसुन का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत पुराने समय से होता आया है और इसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तथा दिल की सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। आप लहसुन को अपनी सब्जी, दाल या दूसरी खाने की चीजों में डालकर आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन की 2 कलियों को बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ भी ले सकते हैं। लहसुन और शहद दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक घरेलू उपायों में लंबे समय से किया जाता रहा है। इन्हें अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाकर शरीर को कई जरूरी प्राकृतिक तत्व दिए जा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अलग अलग तरह की जड़ वाली सब्जियां, मौसमी फल और सूखे मेवे शरीर को भरपूर पोषण देने में मदद करते हैं। बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स को रात में पानी में 6 से 8 घंटे तक भिगोकर रखा जा सकता है और सुबह उनका सेवन किया जा सकता है। इस तरह आप अपनी रोजाना की डाइट को ज्यादा पौष्टिक और संतुलित बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमारे शरीर की सेहत का बहुत बड़ा संबंध हमारे रोजाना के खान-पान और लाइफस्टाइल से होता है। अगर भोजन पौष्टिक और संतुलित होगा, शरीर एक्टिव रहेगा और रोजाना की आदतें सही होंगी तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। इसीलिए अपने भोजन और जीवन शैली पर ध्यान दीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।